आज समस्त भारतवासियों को नमस्ते, प्रणाम, नमन। साथियों, आज हिंदी दिवस है। मैं केवल आपसे या आप लोगों से हृदय की बात करना चाहता हूं, ये मानकर कि आप मेरी बात को, मेरी प्रसन्नता या मेरी पीड़ा को तल्लीन होकर सुनेंगे। मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान 3 चीजों से होती है: भाषा, भूषा और भोजन। भाषा हम जो बोलते हैं, भूषा वेशभूषा हम जो पहनते हैं, भोजन हम जो ग्रहण करते हैं, हम जो खाते हैं। साथियों, भाषा पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी व्यक्तित्व और अपनी पहचान यथावत रखनी है जो कभी भारत में थी। भाषा की बात अगर हम करें, भाषा क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। हम अपनी वाणी में अपने विचारों से ही अपनी बात को व्यक्त करते हैं। भाषा एक ऐसी संजीवनी है जो हमें जीवन दान देती है। हमने भाषा प्राप्त कहाँ से की? ये हमारी जन्मजात होती है। हमने माँ के गर्भ से भाषा सीखी है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद बच्चे के मुख से जो शब्द निकलता है, आप कहेंगे शब्द कहाँ निकलता है? ध्वनि निकलती है, जिसे हम कहते हैं बच्चा रो रहा है। रोने की आवाज निकलती है। कभी ध्यान से सुनिए, आवाज में क्या आता है? कहां 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 करता है बच्चा। कहां का शब्द, का वर्ण, का अक्षर, का व्यंजन, जो हमारी देवनागरी लिपि का पहला वर्ण है। आज से आज तक हम स्वरों को छोड़ दें, व्यंजन की बात करें का, और बच्चा कहता है कहां। ये देवनागरी लिपि है। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमने जिस देववाणी है, इसलिए देववाणी कहेंगे, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। साथियों, अंग्रेजों ने एक ही काम किया आकर, उन्होंने हमारे व्यक्तित्व के इन तीनों बिंदुओं को कुचलना चाहा कि भारत को नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि किसी भी देश का, मैंने बताया, इन 3 चीजों पर आप प्रहार कर दीजिए, भाषा, भूषा और भोजन, हमारी पहचान लुप्त हो जाएगी। भाषा पर बात अगर करें, आज हम भाषा के माध्यम से हमने भाषा को खिचड़ी बना दिया है। न हमारे शब्द हिंदी के हैं, न हमारे शब्द अंग्रेजी के हैं, न हमारे शब्द उर्दू के हैं, न हमारे शब्द संस्कृत के हैं। कोई एक भाषा है ही नहीं। मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है जब कोई बोलता है, जबरदस्ती उस भाषा में अन्यान्य भाषाओं का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है। गए तो थे बट मिले नहीं, या बोलते बोलते बीच में व्हाई, व्हाट, ये क्या है? अरे हमारी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि की जैसी वैज्ञानिक कोई लिपि नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। विश्व की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो देवनागरी लिपि में लिखी गई इस हिंदी की तुलना कर सके। अतुलनीय भाषा है, और अपनी भाषा से हमारी पहचान है। आप बोलते, कई बार हमारे कोई मित्र आते हैं, जब बात करते हैं कहते हैं आप दक्षिण भारत की। अरे मैं आसाम में था, मैं एक दिन मंच पर था, हमसे एक सज्जन ने आकर कहा, क्या आप उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले, आसपास के रहने वाले? मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले आपकी भाषा थी। भाषा से हमारी पहचान होती है। अंग्रेजों ने हमारी भाषा पर प्रहार कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि हम भाषा के गुलाम हो गए। हमें तमाम भाषाएं सीखनी चाहिए, किसी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा अपनी होती है। हिंदी हमारी माँ है, और माँ का अपमान करके हम आंटी को माँ बनाने की कोशिश करें तो कहाँ संभव है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अब उस। और फिर हमारी भाषा में कोई समर्थता में कमी है? अरे हमारी भाषा एक विशाल रत्नाकर है,
रत्नों से भरी है। हमारी भाषा के पास इतना अच्छा शब्द ज्ञान भंडार है कि जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। हिंदी ने भूमावृत्ति को अपनाया है। तमाम भाषाओं के शब्द हैं, हमने पर्याय के रूप में इतनी भाषाओं के शब्द ले लिए हैं कि हमारी भाषा एक सशक्त, एक श्रेष्ठ, एक बलवान और एक प्रभावशाली है। आज हम अपनी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद जब देश प्रारंभ हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, प्रश्न उठता है 14 सितंबर क्यों? तब संविधान सभा ने 14 सितंबर को इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया था साथियों। और यह तय किया गया था संविधान में कि 15 वर्ष तक हम हिंदी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे, जबकि हिंदी अश्रेष्ठ नहीं थी। 1918 में ही गांधी जी के एक मित्र ने कह दिया था, भारत जैसी, हिंदी जैसी सहज भाषा विश्व में नहीं है, इसे यहाँ की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, किंतु नहीं हो पाई। माँ भारती और भाषा भारती दोनों ही राजनीति की चक्की में पिसती रहीं। मुझे इसे कहने में जरा भी संकोच नहीं होता। जिन लोगों ने देश संभाला, जिन लोगों ने देश चलाया, कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिनका शरीर भले भारतीय हो किंतु उनकी आत्मा विदेशी थी, अंग्रेजियत की थी। परिणाम यह हुआ कि इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई। साथियों ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, आज भी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब कामकाज की भाषा, जो जिस भाषा में चाहे काम कर सकता है, स्वतंत्र है। अंग्रेजी को बराबर अधिकार दिया गया। साथियों, ये भाषा के कारण हम 1963 तक इस आशा में लगे रहे कि 15 वर्ष का समय जो हिंदी को कारागार दिया गया, जो हिंदी को जेल प्रदान किया गया था, शायद 15 वर्ष बाद वो अपनी स्थिति में आ जाएगी और राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाएगी। क्योंकि हिंदी भारत भाल की बिंदी थी और बिंदी है। जब हम बिंदी कहीं लगा देते हैं तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। बिहारी का एक दोहा है, कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत। कहत सबे बेंदी दिए, अरे बिंदी लगा देने पर अंक 10 गुनो होत, जो संख्या है वो 10 गुनी हो जाती है। अरे भाई 3 लिखा हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए, 0, 30 हो गया, 10 गुना हो गया। लेकिन बोले तिय लीलार बेंदी दिए, लेकिन जब स्त्री के लीलार माने मस्तक पर बिंदी लगती है, अगणित बढ़त उदोत, असंख्य गुना उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। भले श्रृंगार का दोहा हो, लेकिन हमारी जो भारत माता है उसके भाल पर लगी हुई बिंदी, उसकी भाषा हिंदी है, जिससे उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित हो रही है। हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो साथियों, ये हिंदी ऐसी है, किसी ने कहा था, बिहरो बिहारी की बिहारी वाटिका में, चाहे सूर्य की कुटी में जड़ आसन जमाइए, केशव के कुंज में किलेल केल कीजिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। तमाम बातें। अरे हिंदी के हिंदोले में जरा तो बैठ जाइए, सब कुछ मिलेगा। हिंदी स्वदेश की भाषा है। सम्मान करो, सम्मान करो। स्वतंत्र धरा पर जो पाते, सबकी होती है अभिलाषा, अपना ही हो शासन सुंदर, अपनी ही हो उन्नत भाषा। अरे स्वाधीन देश में हिंदी का अपमान न हो, ये ध्यान करो, हिंदी स्वदेश की भाषा है। सम्मान करो, सम्मान करो। अरे इसमें कबीर ने लिखे गीत, तुलसी ने रामचरित गाया, रच सूरदास ने कृष्ण काव्य, अमृत विश्व में है पाया। अरे इसको पूजा पद्माकर ने, तुम भी इस पर गुणगान करो। हिंदी स्वदेश की भाषा है, सम्मान करो, सम्मान करो। अरे ये आज विश्व की भाषा हो, ये आज विश्व की बोली हो, भारत माता के मस्तक पर शोभित बन कुमकुम रोली हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इसका अनुपम अभियान करो। हिंदी स्वदेश की भाषा है, सम्मान करो, सम्मान। लेकिन 1963 में ही ये कह दिया गया कि जब तक कोई भी प्रांत इसका विरोध करता है, तब तक इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। और उसी समय जो हमारा नॉर्थ ईस्ट था, उसे 7 भागों में बांट दिया गया। भारत के टुकड़े हो गए। निश्चित रूप से कोई न कोई प्रांत सहमत नहीं होगा, और आज भी ये राष्ट्रभाषा बनने के लिए तरस रही है, माँ पुकार रही है अपने भाइयों को। हम तो एक ही निवेदन करेंगे आपसे, आज एक संकल्प ले लेना
हम क्यों अंग्रेजी का प्रयोग करें? अंग्रेजी का प्रयोग अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए कीजिए, व्यवसाय के लिए कीजिए, अपनी योग्यता का प्रसार करने के लिए कीजिए, लेकिन उसकी धरातल, उसकी नींव हमारी हिंदी होनी चाहिए। अपनी माँ होनी चाहिए। अपने माँ का अपमान करते हुए हम दूसरे की माँ को सम्मान दें तो हमारे अंदर मानवीयता नहीं कही जाएगी। साथियों, ये तो बड़ी सहज भाषा है। हमने बताया नहीं, हम बचपन से सीखते हैं, बड़ी सहज है। अरे डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बार कहा था, अरे ये गरीब की जोरू है, गांव की भौजाई है। गरीब की जोरू का मतलब ये है कि सबसे स्नेह से बात करती है, गांव की भौजाई है, सब लोग इससे बोल सकते हैं, सब मिल सकते हैं। ये वो क्षेत्र रहा है जहाँ सबने, हरे विशाल उद्यान रहा है, हर व्यक्ति ने खेती की है इस हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा है। हमें हिंदी का सम्मान कर, अरे शब्दों का चमत्कार है, शब्दों का सौंदर्य है हिंदी में। हम सारी भाषाएं पढ़ सकते हैं, मगर जब तक अपनी भाषा, निज भाषा उन्नति आए, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। जब तक हम अपनी भाषा को नहीं बोलते, तब तक हमारे हृदय की पीड़ा शांत नहीं होती है। शब्दों में ले ले, जितना बढ़िया शब्द सौंदर्य हमारे यहाँ का है, किसी में नहीं होगा। मैंने एक बार आपको बताया था, अधर और ओठ। हमारे यहाँ नीचे वाले को अधर कहते हैं, ऊपर वाले को ओठ कहते हैं। अरे हमारे यहाँ गर्व, घमंड, अहंकार, आपा, इन सबके अलग अलग अर्थ हैं। हम जल और पानी में अंतर मानते हैं, ये पर्यायवाची नहीं है। हिंदी का इतना सामर्थ्य ज्ञान कम लोगों को मिलता है। तुलसी का मानस, सूर का सूर सागर, उत्तर रामचंद्रिका, ये हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं हिंदी के। चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, पत्रकारिता हो, किसी भी क्षेत्र में हिंदी कहीं भी 1% भी न्यूनतम या गौड़ की स्थिति में नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ है। हम फिर भी इस भाषा को, आज भी एक शब्द लिख जाता है, हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन वास्तविकता ये है, अगर हम ध्यान से सोचें। साथियों, आप चेक काटते हैं, कितनी चेक में आप हिंदी में काटते हैं? आप हस्ताक्षर करते हैं, कितने लोग हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं? आइए आज संकल्प ले लें, हम हस्ताक्षर भी करेंगे तो हिंदी में करेंगे, सामान्य बातचीत भी करेंगे तो हिंदी में करेंगे। ये हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है, हम इसका अपमान न होने दें। आज भी भारत माता उस भाषा के चक्कर में फंसी हुई है जिसने हमें गुलाम बना कर रखा है। कौन कहता है हमारी भाषा में शक्ति नहीं है, हमारी भाषा में सामर्थ्य नहीं है? बोलने की क्षमता है, अद्भुत प्रेम है, सबको अपनाने की कला है। साथियों, बड़े आरोप लगाए गए और आरोप ये लगा दिए गए कि दक्षिण भारतीय हमारी भाषा का विरोध करते हैं। कदापि नहीं। अरे जिन्होंने संस्कृत को अपनाया हो, वो संस्कृत की बेटी को का विरोध कैसे कर सकते हैं? वहाँ कहीं ऐसी समस्या नहीं। ये केवल राजनीति की और पद लोलुपता की और सत्ता प्राप्ति की समस्या थी, जिसने आज भी हिंदी को वो स्थान नहीं दिया जो इसको मिलना चाहिए था। ये हमारी भाषा हुई, हमारी भाषा हमसे छीन ली गई। हम कहीं चले जाएं और जाकर वहाँ अंग्रेजी बोलेंगे, कैसे हमारी पहचान होगी? मैं अपनी बात पर आता हूँ। भाषा, भूषा और भोजन, हमारी भाषा हमसे छीन ली गई। हम मिली जुली खिचड़ी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी भाषा गई, हमारी पहचान लुप्त। खुद भाषा के बाद हम भूषा करते हैं, वेशभूषा। अंग्रेजों ने दूसरा अत्याचार हम पर किया, हमारी वेशभूषा छीन ली। जो हमारे कपड़े थे, जो हमारे वस्त्र थे, हमने बदल दिए। आज हम उन भाषा में आ गए, विदेशियों के पहनावे में आ गए। आज मुझे कभी पीड़ा होती है जब कभी बाल कटे हुए मैं किसी विद्यार्थी के देखता हूँ। हम तो ये मान रहे हैं हम शनई शनई गुलामी की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। जिस डर के कारण हमसे छीन ली गई थी, भाग गए थे अंग्रेज, धीरे धीरे आज तमाम प्रकार की पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे एक मित्र ने मुझे विदेश से एक बार फ़ोन पर बात करते हुए कहा था, मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक विद्यालय है जहाँ पर ये मानकर चलिए सुबह प्रार्थना में गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं। ये क्या है? हमारे ज्ञान को विदेशी लेना चाहते हैं और हमें शनई शनई विलुप्त कर देना चाहते हैं, संस्कारों की भाषा से, ज्ञान की भाषा से। साथियों, भाषा चली गई हमारी भाषा हमसे छीन ली गई, हमारी पहचान हमसे लुप्त हो गई। आज भी मैं किसी व्यक्ति भाषा से पहचान है? मैंने बताया आपको, बोलते ही हम पहचान जाते हैं। ये दक्षिण भारत का है, ये बिहार का है, ये उत्तर प्रदेश का है। भूषा की बात कर ले, पहनावा, कई बार हम देख लेते हैं किसी को, और किसी को देखा हमने कहा आप क्या
दक्षिण भारत के हैं। आपका पहनावा हमारी पहचान है। हमने अपने भारत की पहचान भाषा छोड़ दी। अरे हम कोई भाषा अपनाएं, अरे तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, भोजपुरी हो, कोई भाषा हो, हम कह रहे हैं उड़िया हो, क्या अंतर पड़ता, असमिया हो, वो हमारे देश की भाषाएं हैं। जब अगर ये मातृभाषा है तो बाकी सब मासी हैं, माँ की बहनें हैं, उन भाषाओं को अपनाइए। इस विदेशी भाषा ने आकर हमारे ऊपर एक आक्रमण कर दिया। हमारा विरोध नहीं है, हम उसका ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन अपनी योग्यता के लिए, अपनी भूमि के आधार पर। भूषा के माध्यम से क्या हुआ, हमने कपड़े बदल दिए, हमने टाई लगाना शुरू कर दिया, ये मानकर हम बड़े योग्य हो जाएंगे, हम बहुत अच्छे लगेंगे, तो भाषा भी चली गई, भूषा पर प्रहार हो गया, हमारी वेशभूषा बदल दी गई। आज भी कुछ लोग अपनी वेशभूषा का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, पहनते हैं। मैंने कई प्रधानमंत्री देखे, कई केंद्रीय मंत्री देखे जो आज भी अपनी केंद्र सत्ता में भी आने पर, लोकसभा में भी, वो अपनी भाषा ही नहीं अपनी वेशभूषा पर भी पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। भाषा गई, भूषा गई, और भोजन, अरे साथियों हमारा भोजन था, हमारी थाल में लगा हुआ दाल चावल सब्जी रोटी इडली डोसा जो भी है, हम बड़े प्रेम से खाया करते थे। आज जो जिंक फूड ये सारे दिए विदेशियों ने। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा था, अरे तुम लोग क्या कर पाओगे, अमेरिका वालों से अगर कुछ ज्ञान सीखना है तो भारतवासियों से सीखो, और वहाँ पर जंक फूड बंद करवा दिए गए। हमारे एक मित्र ने मुझे बताया था, जो विदेश में नौकरी कर रहा था, कि वहाँ के विद्यालयों में रोटी और सब्जी प्रातःकाल का नाश्ता तय कर दिया गया है, और हमारे बच्चों को हम मैगी खिलाएंगे, हम नूडल्स खिलाएंगे। ये धीरे धीरे गुलामी का प्रतीक है। भाषा, भूषा और भोजन, इन तीनों ने हमारी अस्मिता को, हमारे रूप को छीन लिया है। आज 14 सितंबर को ही इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए आज हम पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा इस हिंदी दिवस के अवसर पर कि आज एक संकल्प ले लें कि हम अकारण कभी नहीं कहेंगे कि हम अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग। निश्चित रूप से अगर ये हालत रही तो एक दिन हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते कहते नमस्ते प्रणाम और राम राम भूल जाएंगे, अपने संस्कारों को भूल जाएंगे। तो अब ये संस्कार वाली भाषा और आपस की लड़ाई बंद करें। मैंने स्वतंत्रता दिवस में भी कहा था, 32 दांत हमारे 32 प्रांत हैं। मैं अपनी बात को इस रूप में समाप्त करना चाहूँगा, अरे हिंदी के वो शब्द हैं हमारे पास कि जो हमारी गरिमा को बढ़ा देते हैं। बढ़िया, जिस समय कोई वक्ता बात कर रहा होता है, आज हमें शर्म लगती है अपनी भाषा में बोलने में, हम अपने को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहते। अरे अपनी भाषा पर गर्व करो, अपने पर गर्व करो, हिंदुस्तान पर गर्व करो, अपने हिंदू होने पर गर्व करो, और इतना ही नहीं, अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करो। जिस दिन हम अपनी भाषा को अपना लेंगे, हम भाषा भूषण हो जाएंगे। कवियों की कमी है भाषा में। अरे आप सूर को पढ़िए, तुलसी को पढ़िए, कबीर को पढ़िए, रहीम को पढ़िए, रसखान को पढ़िए, दिनकर को लीजिए, मैथिल गुप्त को लीजिए, महादेवी को लीजिए, निराला को लीजिए। अपार एक पंक्ति बनी है, उस पंक्ति का अंतिम बिंदु अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आज भी लोग लेखनी में प्रवृत्त हैं। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है अपनी बात को समाप्त करने के लिए कि तेलुगु, तमिल, गुजराती, मलयालम, बंगला, मराठी के विवाद को मिटाइए। लिपि देवनागरी में हिंदी राष्ट्रभाषा हिंद देश की महान है, महानता बढ़ाइए। एक संविधान, एक संविधान, राष्ट्रगान, एक राष्ट्रभाषा, दिल खोल अपनाइए, और एक नागरिकता के सूत्र में बंधे हैं सब। हिंद को बढ़ाना है तो हिंदी को बढ़ाइए, हिंद को बढ़ाना है तो हिंदी को बढ़ाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।